वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 9 क्लास का पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। आज इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ हम आप लोगों को देने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का होगा। ठीक है, तो इसका कई पार्ट्स होंगे इस वीडियो में। पहला पार्ट्स, दूसरा पार्ट्स, क्योंकि एक वीडियो में तो सारा चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका जो है पहला पार्ट आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। यहाँ देखिए, ठीक है। तो नंबर जो होता है, नंबर्स, ये जो है 3 तरह का होता है। ठीक है, नंबर्स कितने तरह का होता है? संख्या, यानी नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। तो नंबर्स जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्या। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग सम्मिश्रण संख्या या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर में कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा है? जिसे नंबर लाइन में या नंबर लाइन पर जो है दर्शाया जाए उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल से बताएंगे। पहले ये समझिए कि नंबर्स को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को नहीं पढ़ना है 9 क्लास में, और इमेजिनरी नंबर भी नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ बता देते हैं। देखिए, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आयोटा बराबर क्या है? देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर जो होता है, इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा बराबर होता है √-1। ठीक है, यानी अगर हम इस पर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। क्योंकि आप जब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। जब इस पर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर जब कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। तो ये क्या होता है? काल्पनिक नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर को, यहाँ पे देखिए रियल नंबर को जो है 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहेंगे रैशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो, देखिए यहाँ पे लिखा P/Q के रूप में हो, Q ≠ 0। यानी देखिए यहाँ समझिए, P/Q इस रूप में होगा, लेकिन Q ≠ 0। यानी और P और Q कैसा होगा? यहाँ पे लिखा P और Q जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। इतना समझिए, पूर्णांक जो होता है 0 होता है, +-1, +-2, इस तरह से करते करते आप इन्फिनिटी, अनंत तक जा सकते हैं। ये सभी क्या होता है? इसको हम लोग जो है पूर्णांक कहते हैं। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर उसको कहते हैं, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, और P और Q क्या है? कोई भी इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
तो इंटीजर में देखिए यहाँ पे 0 भी शामिल है, -1 +2, यानी कि देखिए -2/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 2/0 अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे में q का वैल्यू क्या होना नहीं चाहिए, 0 होना नहीं चाहिए। तो समझ में आ गया। तो देखिए और एक चीज़ समझा रहे हैं इसमें परिमेय में, तो परिमेय में एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए इसमें परिमेय संख्या, इसको रैशनल नंबर कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, रैशनल नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या 2 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। क्यों है, देखिए ये p/q के रूप में है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो देखिए ऊपर में p का वैल्यू क्या हो गया, 2, और यहाँ पे q का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो यानी 2 अगर सिर्फ ऐसे 2 लिख दे तो ये भी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। कोई दिक्कत, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिटेल से। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में ना हो, यानी p/q नॉट इज इक्वल टू 0, इस रूप में नहीं होगा। अगर नहीं है तभी क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है नहीं, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय है। √7 क्या है, अपरिमेय है। √9 क्या ये अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अगर इसको भी निकालना नहीं आता है तो आप 9 क्लास में पढ़ते हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर भी हम समझा दे रहे हैं, देखिए समझा देते हैं कि रूट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। जैसे देखिए √9 है, इसका 3 आएगा वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, इसके अंदर में 2 होता है, 2 को दिखाया नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है वो। तो इसका मतलब है इसको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, इस तरह से तोड़ना है, और उसमें से एक जोड़ा निकल जाए, एक जोड़ा में 1 निकलेगा। जैसे अगर हम 9 को ऐसे तोड़ेंगे तो देखिए ये किससे किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, तो 1 3, 2 3 आ गया। तो आप लिख सकते हैं 9 को 3 × 3। तो यहाँ पे जो 2 है अंडरस्टूड है, तो 2 से एक जोड़ा निकल जाएगा, ये 3 × 3 तो क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का आंसर क्या होगा, वर्गमूल 3 आ गया। इतना तो आपको पता होना चाहिए 9 क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो नंबर्स जो होता है इसको 3 भाग में बांटते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों को, इन दोनों को जोड़ दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। बस इतना आप समझिए, ठीक है। आगे हम और बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वो तो यहाँ तक तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए दिखा रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर अगर -1 है तो -1 क्या होगा, काल्पनिक नंबर, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या को अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव आए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आए यानी ऋणात्मक आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ जो हमने बताया कि नंबर लाइन क्या होता है, वास्तविक संख्या
का परिभाषा हमने क्या दिया आपको, देखिए यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, वास्तविक संख्या जो है यहाँ पे लिखे हैं जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा एक और हम मौखिक बोल रहे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते हैं, या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे भी वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए नंबर लाइन क्या होता है आगे देखिए हम समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझाएंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इतना जो पूरा क्लास आप देखिए इस चैप्टर में आपको लाइफ टाइम्स जो है ना समस्या दूर हो जाएगा। देखिए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन क्या होता है यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए नंबर लाइन जो होता है ऐसे देखिए खींचा हुआ है, तो यहाँ पे बीच में मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो 0 का जो है दाएं तरफ क्या होता है पॉजिटिव में होता है, जैसे पल 1 2 3 इस तरह से करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत। यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह करते करते कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक, समझे ना, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। तो इधर जो होता है 0 के दाएं तरफ क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 0 के बाएं तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है, इसी को कहते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो इसी लाइन में जो भी दर्शाया जाए, जितना भी नंबर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी क्या है वास्तविक संख्या है। बात समझ में? तो वास्तविक संख्या ये सभी क्या है वास्तविक संख्या, और ये सभी संख्या क्या है रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या का ये संग्रह है। समझ में आ गया? संग्रह का मतलब दोनों को जोड़ के जो भी नंबर बनेगा वो सभी वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन समझ में आ गया। अब आइए यहाँ से एक एक चीज को धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। अब आते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं परिमेय। देखिए ऐसे लिख सकते हैं परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, समझ में आ रहा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या में क्या क्या होता है, तो देखिए परिमेय संख्या जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, देखिए किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं यार छोटा वाला उदाहरण देते हैं, देखिए यहीं पे समझा देता है, हालांकि आगे हम समझाएंगे सारा चीज़, थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लीजिए। अगर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, भागा दें, तो 2 पंचे 10 हो गया, तो शेषफल क्या हो गया 0 हो गया ना। तो शेषफल 0 हो गया, तो जिसका शेषफल 0 आए इसको हम लोग कहते हैं शांत, ठीक है, शांत दशमलव। समझ में? शांत दशमलव, हालांकि ये दशमलव में आया, ये नंबर छोटा है इसलिए आया नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे 22 दे देते हैं, तो 0 आ गया, तो ये हो गया शांत। समझ में आ रहा, शांत हो गया। अब 22 को अगर हम जैसे 4 से डिवाइड करें, देखिए 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 आएगा ना, 2 आ गया पॉइंट, और फिर पॉइंट जब देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 हो गया। फिर 4 पंचे 20, 4 पंचे का मतलब होता है 4 5 जा 20। इंग्लिश समझ में आ रहा है? तो क्या आ गया शेषफल 0 आ गया, तो ये क्या हो गया शांत दशमलव हो गया। देखिए शांत 5.5 में कट गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि रैशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है, वो शांत दशमलव होता है, प्रॉपर्टी है इसका ये। दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल, यानी इसको हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव,
यानी कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर x से, उसको y से डिवाइड कर रहे हैं और उसको मान के चलिए 0.235 आया। उसके बाद जो है फिर जो है 235 आ रहा, फिर 235 आ रहा है। इसी को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। देखिए यानी ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से। तो इस तरह का नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अगला है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृत संख्या। हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में सब बताएंगे डिटेल से। अभी फिर भी समझ जाइए कि नेचुरल नंबर होता क्या है। जब इस धरती पर इंसान आया था तो उसे जीरो का कोई ज्ञान नहीं था, जीरो का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी चीज़ उन्होंने सामान देखा है उसको गिनती उन्होंने फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके गिनती किया है। तो इसीलिए उसको हम लोग नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं, समझे। तो गिनती की क्रिया जहाँ से शुरू की जाती है 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से अनंत तक, तो ठीक है। तो ये सभी संख्या को हम लोग जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, हालांकि इसको हम फिर बताएंगे डिटेल में एक एक टॉपिक में। आप पूरा वीडियो देखते जाइए, इसका जितना पार्ट्स हम डालेंगे आप पूरा पार्ट्स को ध्यान से एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको लाइफ टाइम इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं होगा। हम जो यहाँ पे बताएंगे वो कंपटीशन लेवल का भी होगा, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में कंपटीशन में क्या क्या पूछता है वो भी हम बताएंगे, चाहे आपका रेलवे में हो, चाहे आपका एनटीपीसी रेलवे का ही पार्ट्स है, तो इस तरह का जो है एसएससी हो, ठीक है, सीजीएल हो, जहाँ जहाँ ये चैप्टर पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम सारा चीज़ बता देंगे कॉन्सेप्ट इसमें। अगला पॉइंट देखिए, परिमेय संख्या जो होता है वो होल नंबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है बाबू? तो पूर्ण संख्या जो है जीरो को जब गिनती की क्रिया में शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी 0 1 2 3 करके गिनती करते जाइए, जितना गिनती करना है वो सभी होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है इंटीजर। देखिए यहाँ लिखा है इंटीजर। इंटीजर होता क्या है? तो इंटीजर को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। हालांकि एक बार हम पहले ही बता चुके हैं परिमेय संख्या जब बता रहे थे उस समय कि इंटीजर क्या है। फिर 1 सेकेंड सुन लीजिए कि मान लीजिए नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह करते करते इन्फिनिटी तक जाइए, और -1 -2 -3 इस तरह से इन्फिनिटी तक जाइए, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी नंबर को जो है हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या इंटीजर कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या होना है 2.5 अगर है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, 2/3 है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पूर्णांक जो है ये सारा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव जहाँ तक आप गिनती कर सकते हो सारा है इंटीजर, समझे ना। तो वहाँ पे हम ये बताएं, इसी दोनों को हमने एक साथ बताए हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इसको पूरा को आप ऐसे लिख सकते हो 0 +- 1 +- 2, ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी तक। बात समझ में? अब अगला जो है पॉइंट, हम लोग ये समझ ले कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है, हालांकि हम उसमें समझाएं आप लोग को कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ये आपका 9 क्लास में जो है परिमेय अपरिमेय पढ़ना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से रहता ही है मैट्रिक में 2 से 3 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना है, तो 10 क्लास में भी आपको जो है समझ में आएगा अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो इरेशनल का मतलब होता है वो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का यहाँ पे जो पहला क्वालिटी क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव होता है। यानी कि इसको कोई भी नंबर मान लेते हैं कि 10/10 को अगर हम 3 से भागा दें तो कभी कटेगा?
अलग अलग नंबर आए, इसमें तो रिपीट करेगा नंबर, हालांकि 10/3 में, तो 3 3 9 यानी 3 3 जा 9, तो 1 आ गया, पॉइंट देंगे 0 3 3 करके आते रहेगा, है ना, इस तरह से। तो ये रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती है। ये फिर क्या किस में आ जाएगा, आपका रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या में आ जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बोले कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल का, जैसे 22/7, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, अलग अलग नंबर आते रहेगा। इसीलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू मेंसुरेशन चैप्टर में 22/7 लिया जाता है। एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये जो नॉन रिपीटिंग, यही पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, समझे ना। हम आगे पीछे आप लोगों को समझा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों पॉइंट जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप, इस वीडियो को हम, हालांकि इस अपरिमेय संख्या को नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल से बताएंगे, तो इसका दूसरा पार्ट्स भी आपको देखना पड़ेगा, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो भी पार्ट्स हम डालेंगे, पूरा पार्ट्स आपको देखना पड़ेगा। जब देख लेंगे तो आपको पूरा कमांड्स आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपने वॉच किया, अपना कीमती समय आप यहाँ पे दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप खुद देखिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करके उसे भी दिखाइए, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप मेरा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, उतना जल्दी हम जो है आपको जो है डिजिटल बोर्ड लगा के जो है फ्री क्लास देने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।